मोहतरम नाज़रीन, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम और तरबियत, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तालीम और तरबियत देते हुए उनके ज़हन में ये नहीं होता कि हमारी तरबियत कैसे हुई। अगर हो भी तो वो उससे बढ़ के अच्छी तरबियत देने चाहते हैं। और जब हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है तो क्या ऐसा मुमकिन कर सकते हैं कि जिस तरह की हम चाहें माँ बाप उस तरह की उसको तालीम भी दें और तरबियत भी दें? तालीम तो जैसा मुआशरे का निज़ाम है, जैसे हमारे मुल्क में राइज निज़ाम है, जैसे कि बच्चों को शुरू से ही बोझ डाल दिया जाता है पढ़ाई का, जैसे शुरू से ही उनको ये सिखलाया जाता है कि आगे बढ़ना है, पढ़ाई में एक्सेल करना है और दूसरे बेहतर का नंबर हासिल करने हैं, बेहतर मार्क्स हासिल करने हैं और अल्टीमेटली बड़ा अफसर बन। क्या ज्वाइन करना है ये उसका अपना चॉइस या आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन तरबियत जो है, उसकी आदत जो है, क्या आदत डेवलप करनी है, कैसे उसकी बोलचाल रखनी है, कैसे उसकी सोच समझ डेवलप करनी है, कैसे उसको एक वसीला इंसान बनाना है या आपको उसके दिमाग में एक तहम्मुल बर्दाश्त करने वाला इंसान बनाना है, क्या उसको इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलाना है या उसको एक झूठा ग़ीबत पसंद बच्चों को बनाना है। ये सारी चीजें आपके बस में है। मेरी जरा गुजारिश ऐसे सुनिए कि बच्चे के शुरू में कुछ चीज नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा इब्तदाई तौर पे छोटा होता है, उसका ज़हन बिल्कुल खाली होता है और जो माँ बाप बोलते हैं, जो माँ बाप बिहेव करते हैं, जो माँ बाप उसके दिमाग में डालना चाहते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो बोलते समझते बातें करते अमल करते हैं, वो बच्चे के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होता जाता है। शुरू में ये साइकिल होता है और जब बच्चा जुबान भी सीखता है, माँ बाप को इमिटेट भी करना चाहता है, चलना भी चाहता है माँ बाप की तरह कदमों पे। पहले तो वो चल नहीं सकता, ताकत नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वही ज़बान सीखता है, उसके दिमाग में वही चीजें आती हैं जो आप बोलते हैं। इसलिए माँ बाप की ज़बान, माँ बोली ज़बान वो सीख लेता है और ये इब्तदाई स्टेज होती है। और इसी तरह कुछ बच्चे माँ बाप को इमिटेट भी करना चाहते हैं, उनकी आदत को इख्तियार करना चाहते हैं अनइंटेंशनली, ये उनके दिमाग में बस जाता है। अब ये माँ बाप की मर्जी पे है कि उनके ज़हन में क्या डालते हैं, क्या उनके सामने अमल करते हैं, क्या नमाजें पढ़ते रहते हैं, क्या उस बच्चे की तरह जिसको बाहर से को बुलाने आया बाप को तो बाप ने कहा कि कह दो जाके कि घर नहीं है, वो डालना चाहते हैं, क्या उसके ज़हन में ये डालना चाहते हैं कि ये जो हम सिगरेट नोशी कर रहे हैं ये भी की जा सकती है, क्या ये भी, अगर माँ बाप आपस में झगड़ा करते रहते हैं तो बच्चे अनइंटेंशनली उसको ऑक्यूपाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक साइकिल, इब्तदाई तौर पे एक साइकिल होता है जो बच्चों के जहन में नक्श होता है और वो उसको इमिटेट करते हैं, उसी को बोलते हैं। पहले ये साइकिल शुरू में पहला साइकिल 7 से 8 साल पे था, अब ये सिमट के ये मॉडर्न दौर में, ये कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में 4 से 5 साल की सतह पे आ गया है। जब इंटरनेट शामिल हो गया, बच्चे अब छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके बैठे होते हैं। फिर उसके बाद एक्सपोजर शुरू होता है स्कूल का, और वहाँ उनका एक्सपोजर थोड़ा सा माँ बाप की हद से बढ़ के अब असातिज़ा और दूसरे बच्चों तक, बातचीत तक भी फैल जाता है। उसमें कुछ चीजें लाइक की जाती हैं जो वो लाइक करते हैं। ये हमारा सिस्टम ये है दिमाग का। शुरू का साइकिल तो इमिटेट करने का था, शुरू का साइकिल तो वो था जो चीजें माँ बाप बोलते हैं वो समझने की बच्चा कोशिश करता है कि क्या बोल रहे हैं और वो उनको बोलने लगता है। फिर ये साइकिल वो शुरू होता है कि बच्चा जो चीज लाइक करता है, ये जब स्कूल जाने का अमल शुरू होता है, जिन चीजों को लाइक करता है, फर्ज करें किसी कुछ असातिज़ा की अच्छी बातचीत उसने नोट की तो वो चाहता है कि उसके ज़हन में अच्छी बातचीत बैठ जाए, और अगर बुरी बातें नोट की, मारपीट नोट की, बस करे उसने माँ बाप को आपस में लड़ाई झगड़ते देख लिया, तो उसके ज़हन में भी ये चीज आ जाएगी कि ये कॉमन बात है, ये लड़ाई झगड़ा एक अच्छी बात है, ये लड़ाई झगड़ा को बुराई की बात नहीं। और अगर असातिज़ा उसके साथ अच्छी तालीम और तरबियत करेंगे, अच्छा उसको सिखाएंगे, तो उसका एक्सपोजर उसी तरह होगा। लेकिन कंट्रोल फिर माँ बाप का रहता है, क्योंकि स्कूल के बाद घर वापस आ, एक्सपोजर छोटा है, कुएं का मेंढक थोड़े से तालाब में आ जाता है, और उसका एक्सपोजर इस हद तक बढ़ता है कि कुछ बच्चों से इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ असातिज़ा से बढ़ जाता है। फिर एक वो एज शुरू होती है हाई स्कूल्स या कॉलेजेस की, जिसमें ये बच्चा अपनी लाइकिंग, अपनी पसंद, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा जगह दे, ज्यादा उस पर अमल करता है। मसलन कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे और मैं ये काम करूंगा, मुझे ऐसे पैसे मिलेंगे तो मैं सिगरेट नोशी करूंगा या थोड़ी अच्छी चीजें खाऊंगा, मेरी आदत क्या पड़ेंगी। कुछ माँ बाप
ऐसे भी होते हैं जो लाड प्यार में बच्चों की आदत बिगाड़ देते हैं कि जो मुझे हासिल है अमीर बाप बाप, मसलन मुझे गाड़ी हासिल है, मुझे ये आराम हासिल है, मुझे एसी हासिल है, मुझे, और मैं इस लाड प्यार में अगर बच्चों को बिगाड़ दूं, उनकी आदतें बिगाड़ दूं, उनके दिमाग में ये डाल दूं कि हर चीज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अगर उसके दिमाग में ये चीजें डाली जाए तो वो आपकी मर्जी पे मुनहसर है कि आप क्या डालते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह की उसके सामने बिहेव करेंगे, जिस तरह उसके साथ में बातचीत करेंगे, जिस तरह उसके सामने रवैया अपने घर में या स्कूल में उसको मिलेगा या उसको दोस्तों के साथ मिलेगा, अगर वो ऐसे दोस्तों की महफिल में रहता है और आप उसको अलाउ करते हैं ऐसे दोस्तों में, एक्सपोजर तो उसका बढ़ गया है हाई स्कूल जाने में और कॉलेज जाने में, कि अगर वो सिगरेट नोशों के साथ भी बैठ सकता है, वो चोरों चक्कों के साथ भी बैठ सकता है, वो उन बच्चों के साथ भी बैठ सकता है जो हर वक्त मस्जिद की तरफ भागते रहते हैं वक्त नमाज होने पे, वो उन बच्चों की तरह भी जा सकता है जो घर से पैसे तो बहुत ज्यादा लेके आते हैं और वो समझते हैं दूसरे बच्चों को कि मैं इन पे रोब डालने के लिए, इनको इम्प्रेस करने के लिए मैं आए खाना भी खिलाता हूँ, फलाना करता हूँ। और वो बच्चे भी होते हैं जो तरसते हैं कि हमें तो किराया बड़ी मुश्किल से इधर पैदल चल के आया हूँ, खाना कैसे है। तो जो चीजें वो देखेगा, लाइक करेगा, जिन चीज को हसद करेगा, जिन चीजों पे वो अमल करेगा, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता लाइकिंग में, कॉन्शियसली लाइक करते हुए ये सब कॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, जो कॉन्शियसली चीजें लाइक की गई, जो कॉन्शियसली चीजें देखी गई, जो कॉन्शियसली चीजें सुनी गई, जो कॉन्शियसली चीजें दूसरों को तरगीब करते हुए देखा, ऐसे तरगीब मिली कि वो ये अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ये अच्छाई है, ये बुराई है, वो चीजें सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो गई। और जब से सबकॉन्शियस में चीजें शिफ्ट हो जाती हैं तो फिर ये अंदर से अर्ज देना लगती हैं, हमें अंदर से ये एक जरूरत महसूस कराने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक सिगरेट नोश जो है खाने के बाद फौरन भागता है कि मैं बाहर जाके सिगरेट पीऊं, अगर माँ बाप के सामने नहीं पीनी तो। और एक नमाजी बच्चा जिसने हमेशा माँ बाप को नेकी करते देखा है, सखावत करते देखा है, दूसरों की दुख दर्द बांटते देखा है, वो ऐसा बच्चा हमेशा अगर 4 पैसे मिलेंगे भी तो मैकडॉनल्ड भागने के बजाय वो कहेगा यार किसी गरीब की मदद करना बेहतर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबकॉन्शियसली जो चीजें उसमें पैदा हो जाती हैं और जो कॉन्शियस ने लाइक की, जो उनमें डाली गई, वो सब कॉन्शियस में अल्टीमेटली पहुंच के आपकी हैबिट्स बना देती हैं। और जब हैबिट्स बन जाती हैं तो हैबिट्स इज देन सेकंड नेचर, हैबिट्स बिकम्स द सेकंड नेचर। ये ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट क्या होता है? वही चीजें जो आपने वक्तन फक्तन लाइक की, जो आपकी यार्ड स्टिक बनी, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, मुझे गुस्से का रवैया करना चाहिए, मुझे एहतराम करना चाहिए बड़ों का, ये सारी चीजें वो जो आपने कॉन्शियसली लाइक की या कॉन्शियसली देखी, कॉन्शियसली सुनी, कॉन्शियसली बड़ों को अमल करते देखा, चाहे असातिज़ा हो या घर वाले, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में शिफ्ट हो जाती हैं। तो मेरी माँ बाप से गुजारिश ये है कि आप जब बच्चों की तरबियत अच्छी करना चाहते हैं, और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चों की तरबियत बुरी हो, तो खुद भी बिहेव वैसा करें, खुद भी बातें वैसी करें, खुद भी अमल वैसा करें जो बच्चों के जहन में डाल रहे हैं। अगर उसमें अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी चीजें पैदा होंगी, और अगर उसमें वायलेंस या बुरा बीज डालेंगे तो अल्टीमेटली दे विल बिकम ऑफ ए बैड नेचर पर्सन। मेरी इस गुजारिश के साथ कि हमेशा अपने अमल से, अपनी बातचीत से अच्छा साबित करें, अच्छा शो करें, अच्छा दिखाएं बच्चों को, और उनके जहन में अच्छा बीज डालें जिसको वो बड़ा होके जब दरख्त बने तो उन्हीं पे अमल करे, उन्हीं चीजों पे अमल करे जो अच्छी चीजें हैं। अल्लाह आपका और आपके बच्चों का, सबका, हम सब के बच्चों का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।